नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए मुंबई की भटकती भूतिया बस की खौफनाक आपबीती की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोती, लेकिन इस शहर की एक सड़क ऐसी है जहां आधी रात को एक आग में जलती बस चलती है, जिसमें बैठा कोई भी सफर पूरा नहीं करता। आज मैं आपको ले चलूंगा उस मौत की सवारी पर। तैयार हो जाइए। मुंबई की रातें हमेशा चमकती रहती थी, लेकिन शहर के बाहरी हिस्सों में कुछ सड़कें ऐसी भी थी जहां अंधेरा गाढ़ा होकर बस जाता था। उन सुनसान रास्तों में से एक था पुराना ईस्टर्न हाईवे का एक हिस्सा जो अब लगभग उपयोग में नहीं था। नई फ्लाईओवर और मेट्रो रूट्स बनने के बाद वहां से गुजरने वाले वाहन गिनती के रह गए थे, लेकिन उन कुछ लोगों में से जो उस रास्ते का जिक्र करते थे, उनके चेहरों पर एक अजीब डर साफ दिखाई देता था। कहा जाता था कि वहां एक बस रात के समय अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है। बस काली नहीं थी, बल्कि उसके पूरे ढांचे पर जलती हुई आग लपक रही होती थी, जैसे वो नरक से आई हो। उसके अंदर बैठे यात्री किसी इंसान जैसे दिखते ही नहीं थे। उनकी त्वचा जली हुई होती और आंखें ऐसे चमकती मानो किसी अनदेखी आग का अंगार उनमें सुलग रहा हो। इस कहानी की शुरुआत करीब 20 साल पहले हुई थी। सन 2005 में मुंबई की एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की बस रोज रात को ठाणे से मुंबई के एक इलाके में यात्रियों को लेकर जाती थी। उस रात मानसून की आखिरी बारिश हो रही थी। हवा भारी और गीली थी। बस में कुल 27 यात्री सवार थे और ड्राइवर का नाम महादेव था। वह इस रूट को कई सालों से चला रहा था। रात करीब 11:30 बजे बस हाईवे के सुनसान हिस्से में पहुंची। बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन अचानक सड़क के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी। लाल साड़ी में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हुआ। महादेव ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही बस रुकी, सामने खड़ी औरत गायब हो गई। यात्रियों ने सोचा शायद ये उनका भ्रम हो, मगर ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया। बस फिर से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही मीटर बाद अचानक इंजन ने अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बस चालू नहीं हुई। तभी बस के पिछले हिस्से से अजीब सी जलने की गंध आने लगी। लोग घबराकर उठने लगे। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सड़क के दोनों ओर काले साए जैसी आकृतियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। यात्री चिल्लाने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। ड्राइवर बार बार हैंडल खींच रहा था, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। इसी बीच बस का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे गर्म होने लगा और फिर अचानक सीटों के नीचे से लपटें उठने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीशे ऐसे कठोर हो गए थे मानो लोहे के हों। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को घेर लिया। धुआं इतना गाढ़ा था कि किसी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। बाहर खड़े काले साए बस के चारों तरफ घूम रहे थे। किसी को भी यह समझने का मौका नहीं मिला कि ये क्या था। कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। बस, यात्री और ड्राइवर सब राख में बदल गए। अगले दिन पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिला, न बस न इंसान, सिर्फ सड़क पर जले हुए टायर के गोल निशान। ये खबर अखबार में छोटी सी छपी, लेकिन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद उसी रात और उसी समय वहां फिर वही बस दिखाई दी। इस बार उसमें बैठे लोग इंसान नहीं थे, बल्कि जलती हुई परछाइयां थी। और तब से आज तक हर हफ्ते उसी दिन आधी रात के करीब वो बस उसी सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है। कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि उन्होंने उस बस को अचानक सामने आते देखा और बचने की कोशिश में उनका ट्रक या कार सड़क से उतर गई। जो भी उसकी रोशनी में सीधे देख लेता है, उसका दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। वो लाल साड़ी वाली औरत, जिसे उस रात पहली बार देखा गया था, बस के आगे आगे चलती है। उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमकती है और उसके पैरों के नीचे सड़क पर खून जैसा लाल निशान बनता जाता है।
अजीब बात यह है कि जो लोग उस बस को देखकर जिंदा लौट आते हैं वे अगले कुछ हफ्तों में अजीब अजीब हादसों का शिकार हो जाते हैं। कभी अचानक आग लग जाना, कभी सड़क पर बिना वजह किसी वाहन से टकरा जाना या नींद में ही दम घुटकर मर जाना। एक समय के बाद इस कहानी ने इतना डर फैला दिया कि लोग रात में उस रास्ते का नाम तक लेने से डरने लगे। लेकिन जैसे हर कहानी में एक जिज्ञासु इंसान होता है, वैसे ही इस बार भी कोई था जो सच्चाई जानना चाहता था। उसका नाम था अमन, एक फ्रीलांस पत्रकार जो असली और नकली किस्सों का पर्दाफाश करने में माहिर था। अमन को जब इस भूतिया बस की कहानी पता चली तो उसने ठान लिया कि वह इसकी तह तक जाएगा। अमन उस वक्त अंधविश्वास तोड़ने के लिए जाना जाता था। उसने कई बार गांवों और शहरों में फैली भूत प्रेत की कहानियों को कैमरे के सामने गलत साबित किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। जिस से भी उसने इस बस का जिक्र किया, उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेचैनी दिखाई देती। एक ऑटो ड्राइवर ने तो यहां तक कहा था कि अगर वो अमन को इस रास्ते पर छोड़ भी दे तो वापस मुड़ने से पहले अपने माथे पर राख लगा लेगा। अमन ने सोचा कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं न कहीं एक हल्की सी घबराहट जरूर थी। उसने इस मामले की शुरुआत उस पुराने हादसे की फाइलें ढूंढ कर की। पुलिस रिकॉर्ड में बस जलने का कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं था, बल्कि उसे सड़क दुर्घटना में अज्ञात आग का मामला बताया गया था। हादसे के बाद किसी भी यात्री या ड्राइवर का शव नहीं मिला था। रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि सड़क पर जले हुए टायरों के गोल निशान पाए गए थे और वहां की डामर पिघल गई थी। अमन ने फैसला किया कि वो उसी दिन और उसी समय उस रास्ते पर जाएगा जिस दिन कहा जाता है कि बस दिखाई देती है। दिन गुरुवार चुना गया क्योंकि गवाहों के अनुसार यही वो दिन था जब बस प्रकट होती थी। रात करीब 10 बजे वह अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ बाइक पर रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध पीछे छूटते ही सड़कें सुनसान होने लगी। बिजली के खंभों पर लगी कुछ लाइटें बीच बीच में टिमटिमा रही थी और आसमान में बादल ऐसे जमा थे मानो बारिश फिर आने वाली हो। करीब 11 बजे वो उस सड़क पर पहुंच गया। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और कभी कभार दूर से आती किसी आवारा कुत्ते की परछाई। अमन ने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और कैमरा ऑन कर दिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। घड़ी में 11:30 बजे थे और तभी अचानक उसने दूर से रोशनी देखी। शुरू में उसे लगा कि कोई ट्रक आ रहा है, लेकिन रोशनी अजीब तरह से पीली और लपलपाती हुई थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। रोशनी के साथ एक धीमा सा कंपन भी महसूस हो रहा था, जैसे सड़क खुद हल्की हल्की कांप रही हो। अमन ने कैमरा उस दिशा में किया। कुछ ही पलों में उसने उसे देख लिया, वही बस। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह जल रहा था, लेकिन आग बस के ढांचे को नष्ट नहीं कर रही थी। कांच के पीछे बैठे आकृतियों के चेहरे विकृत और काले थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। बस के आगे आगे वही लाल साड़ी वाली औरत चल रही थी। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे, बल्कि हवा में हल्का सा तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके लंबे बाल हवा में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से पीछे की ओर खींच रहे थे। अमन का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को कैमरा चलाने के लिए मजबूर किया। बस धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जैसे ही बस करीब आई, सड़क पर तापमान अचानक बढ़ गया। पसीना अमन के माथे पर बहने लगा और हवा में जलते मांस की गंध फैल गई। अचानक अमन ने महसूस किया कि उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई है। हैंडल अपने आप घूमने लगा और बाइक सड़क के किनारे से हटकर बीच रास्ते की ओर बढ़ गई। अमन ने घबराकर इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन चाबी जैसे फंसी हुई थी। बस अब सिर्फ 10 मीटर दूर थी। अमन को ऐसा लगा जैसे बस के अंदर बैठे सभी जलते चेहरे सीधे उसकी ओर देख रहे हों। तभी लाल साड़ी वाली औरत रुक गई और उसने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। उसकी आंखें इतनी नजदीक से देखना अमन के लिए एक डरावना अनुभव था। वे आंखें सिर्फ लाल नहीं थी,
उनमें किसी की चीखों का आकार बनता और मिटता जा रहा था। अगले ही पल अमन को लगा कि उसका शरीर हिल ही नहीं पा रहा है। वो बस खड़ा रह गया, आंखें कैमरे पर और सामने आ रही आग की बस पर जमी हुई। बस जैसे ही उसके पास पहुंची, उसके कानों में एक बहुत धीमी लेकिन बेहद डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी सफर में शामिल होगा। अमन को याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। कैमरा गायब था, बाइक उल्टी पड़ी थी और उसके कपड़ों पर जले हुए धुएं के काले निशान थे। वो जैसे तैसे घर लौटा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उस बस के अंदर के जलते चेहरे और लाल साड़ी वाली औरत की छवि आ जाती। वो रात को सो नहीं पाता और जब भी नींद आती उसे सपना आता कि वो बस में बैठा है, बाकी सभी जले हुए यात्री उसे घेर कर देख रहे हैं। तीसरे दिन उसने देखा कि उसकी हथेलियों पर अजीब से जलने के निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो और छोड़ दिया हो। वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये जलन किसी आग से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात रासायनिक प्रतिक्रिया जैसी है। उसी रात उसने अपने कमरे में टॉर्च जलाकर बैठा था जब खिड़की से बाहर सड़क पर उसने उसे फिर देखा। वही बस धीमी गति से गुजरती हुई और अंदर बैठे यात्री उसे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। अमन को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शाप था, और अब वह भी उस सफर का हिस्सा बनने वाला था। अमन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वो न दिन में चैन से रह पा रहा था, न रात में सो पा रहा था। उसके दोस्तों और परिवार को लगने लगा था कि वह किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है, लेकिन अमन जानता था कि यह मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक अदृश्य डर का असर है। वो हर रात वही सपना देखता, वह बस में बैठा है, खिड़की के बाहर अंतहीन अंधेरा है और अंदर बैठे यात्री जलते अंगारों की तरह उसे घेर कर देख रहे हैं। बस के आगे लाल साड़ी वाली औरत धीमे कदमों से बढ़ रही है और हर बार वो औरत पीछे मुड़कर उसकी आंखों में झांकती है। अमन ने ठान लिया कि अगर उसे इस शाप से छुटकारा पाना है तो उसे इस रहस्य की जड़ तक जाना ही होगा। उसने पुराने अखबार, पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों की कहानियां खंगालनी शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे एक नाम मिला, सावित्री देशमुख। ये वही औरत थी जिसे उस रात हादसे से पहले बस के सामने खड़े देखा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सावित्री का घर हाईवे के पास था और वह दुर्घटना से ठीक एक हफ्ते पहले रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। गांव वालों का कहना था कि सावित्री विधवा थी और अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली रहती थी। उसकी बेटी स्कूल जाती थी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय गायब हो गई। कई दिन खोजने के बाद उसकी जली हुई लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। पुलिस ने इसे हादसा मानकर मामला बंद कर दिया, लेकिन सावित्री का यकीन था कि उसकी बेटी को किसी ने जलाकर मारा है। इसके बाद सावित्री ने आरोप लगाया कि यह सब पास की प्राइवेट ट्रैवल कंपनी के मालिक ने किया है, क्योंकि उसकी बेटी ने उनके ड्राइवरों को कुछ गलत करते देख लिया था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक हफ्ते बाद सावित्री की लाश अपने ही घर में आग से जली हुई पाई गई। लोग कहते थे कि उसने खुद को आग लगाई, लेकिन कुछ ने दावा किया कि जिस रात वो मरी उस रात उसके घर से चीखें और अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। अमन को लगा कि शायद यही वजह है कि हादसे वाली रात वह बस के सामने दिखाई दी। शायद उसकी आत्मा बदला लेने लौटी थी और पूरे सफर के यात्रियों को अपने साथ ले गई। इस सच को पक्का करने के लिए अमन ने तय किया कि वह सावित्री के पुराने घर में जाएगा। वो घर अब खंडहर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, आधी गिरी दीवारें और अंदर फैली जली लकड़ी की गंध, सब कुछ ऐसा था जैसे समय यहां रुक गया हो। घर के अंदर अमन को एक पुराना संदूक मिला। ताला जंग खा चुका था, जिसे उसने आसानी से तोड़ दिया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक जल चुकी डायरी थी। डायरी के अधजले पन्नों में सावित्री की लिखावट में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लेना कि मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। कोई भी उस बस में बैठेगा वो जिंदा नहीं लौटेगा।
अमन के हाथ कांपने लगे। अब उसे यकीन हो गया कि यह बदला था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, वो बस आग में जलते हुए भी खत्म क्यों नहीं होती और यात्री क्यों हमेशा लौट आते हैं? इसका जवाब उसे तभी मिल सकता था जब वो फिर से उस बस का सामना करे। लेकिन इस बार वो तैयारी के साथ जाना चाहता था। उसने एक पुजारी से संपर्क किया जिसने कई बार आत्मा मोक्ष के अनुष्ठान किए थे। पुजारी ने कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, यह अभिशप्त अग्नि आत्मा है। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब इसका बदला पूरा हो या इसे शाप देने वाली शक्ति खत्म हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तेरा मन डगमगाया तो तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। गुरुवार की रात अमन और पुजारी दोनों हाईवे पर पहुंचे। समय वही 11:30। दूर से वही लपलपाती रोशनी दिखाई दी। बस धीरे धीरे करीब आ रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने हाथ में एक तांबे का कलश उठाया जिसमें गंगाजल और राख मिली हुई थी। जैसे ही बस करीब आई, अंदर बैठे यात्री गुर्राने लगे और लाल साड़ी वाली औरत रुककर सीधा उनकी ओर देखने लगी। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस अब सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। तभी पुजारी ने गंगाजल उस पर फेंका और जोर से मंत्र बोला। अचानक एक तेज चीख गूंजी। लाल साड़ी वाली औरत के चेहरे पर आग और धुएं का तूफान उठने लगा। बस के अंदर बैठे यात्री तड़पने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर राख में बदलने लगे। लेकिन तभी बस की लपटें और तेज हो गई और वो पुजारी की ओर बढ़ी। पुजारी ने अमन को धक्का देकर पीछे किया और खुद बस के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल बस पुजारी को लपेटते हुए आगे निकल गई और अंधेरे में गायब हो गई। जब अमन ने आंखें खोली तो वहां न बस थी न पुजारी, सिर्फ राख और सड़क पर 2 जले हुए गोल टायर के निशान। उसके बाद से उस रास्ते पर कोई भी बस कभी नहीं देखी गई। लगता था जैसे बदला पूरा हो गया हो। लेकिन अमन जानता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद उसकी खिड़की के बाहर देर रात वही लाल साड़ी वाली औरत उसे खामोशी से देख रही थी। और इस बार उसके हाथ में एक पुराना कैमरा था, वही कैमरा जो अमन से पहली रात गायब हुआ था। अगर आपको लगता है कि यह बस सिर्फ एक कहानी है, तो अगली बार जब आप आधी रात को सुनसान सड़क पर अकेले हों, ध्यान रखना कहीं पीछे से उसकी लपटें तुम्हें पुकार न ले, क्योंकि एक बार इस सफर में शामिल हो गए तो वापसी का रास्ता नहीं मिलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।